नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। 3 अप्रैल को ACF RFO मेंस का GS1 और GS2 का पेपर कंडक्ट हुआ है। ये पेपर मिल नहीं रहा था 2 दिन से। इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा। 1-2 क्वेश्चंस जो नॉन रिलेवेंट या फिर जो गलत है उनको छोड़ करके पूरी एक्यूरेट आंसर की इसमें आपको बताई जाएगी। और ये क्वेश्चंस काफ़ी यूजफुल है अगर आप 12 जून वाला पेपर देना जा रहे हैं आगे, UPPCS अपर प्रीलिम्स 2022 का, और आगे भी अगर कोई GS का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। इस पेपर को सॉल्व करते समय बताएंगे कि हाल में जो पेपर हुए हैं उससे किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दी जाए, GS1 GS2 में पेपर डिवाइडेड है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर पेपर में आपको ना पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर पेपर में, क्योंकि इस तरीके का डिवीजन है सिलेबस का। GS1 का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसमें कई सारे ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, करंट अफेयर के, इन्वायरमेंट के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। UPG के, यूपी करंट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में और इस पेपर में सॉल्व किए जाएंगे। बिना देर के शुरुआत करते हैं। विजय सागर बर्ड सेंचुरी जो कहाँ है उत्तर प्रदेश में, आपको बताना है। सिंपल UPG के क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा महोबा। बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अवॉर्डेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड शेख हसीना को मिला था। ये चीफ जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ की है? बांग्लादेश की है। अभी सिंपल है, आगे कई सारे टफ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ये इसमें पोर्ट्स हैं और इसको कंट्रीज से आपको मैच करना है। बनियास पोर्ट जो है एक कहाँ पर है? सीरिया में है। फिर उसके बाद आपका ये इलात पोर्ट कहाँ पर है? इजराइल में है। और अकाबा पोर्ट ये आपका जॉर्डन में है, ठीक है। और त्रिपोली का लीबिया में है। तो इस तरीके से इसको मैच करना था। आगे के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। 4th इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद गैब्रियल बोरिक जो है 35 की एज में प्रेसिडेंट किस कंट्री के बने हैं? तो ये चिली के बने। ये सब करंट अफेयर में आपको करवाया हुआ है, ठीक है। दिसंबर मंथ करंट अफेयर में ये दोनों करंट अफेयर के क्वेश्चन जो अभी ऊपर आए ये हमने करवाए हुए हैं। उसके बाद रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपका जोरहाट असम में है, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद कुछ गलत क्वेश्चंस भी हैं, जैसे अगर हम इसमें देखें, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो गोविंद तृतीय का गुर्जर प्रतिहार दिया है, ठीक है, जबकि यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। अब इसमें सही सुमिलित नहीं है, ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जबकि वत्सराज जो है इसका चोल वंश से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। देवपाल जो है ये पाल वंश के हैं, तो यहाँ पर कौन सा सुमिलित है ये पूछना चाहिए, तब इसका आंसर डी हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक रॉन्ग पूछा गया है इसमें। अभी आगे भी 1-2 रॉन्ग क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी आपको बताना है? ये फेब 2016 में आई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने हैं 2014 से, तब से लेकर अभी तक की योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को एक बार आपको देखना चाहिए। उसमें ईयर कौन है, बेनिफिशरीज कौन है, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद सवाल है कि भारत में महान विभाजक वर्ष के रूप में कौन से जाना जाता है? जनांकिकी इतिहास में डेमोग्राफी में महान विभाजक वर्ष है 1921, ठीक है। उसके बाद ये आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट और जो है सेंसस से जोड़ करके क्वेश्चन बनाया है, क्रिएटिव वन। इसमें लखीमपुर खेरी जो है इसमें मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया है, सही है। उसके बाद सोनभद्र इसमें अधिकतम वन आच्छादन है, सही। फिर उसके बाद आपका संत रविदास नगर या भदोही है, इसमें न्यूनतम वन आच्छादन है, सही। लेकिन स्मॉलेस्ट जो आपका मतलब कुल मिलाकर जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया सबसे लोवेस्ट है या तो भदोही होगा, ठीक है, और या तो हापुड़ होगा। सीतापुर का कोई सवाल ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। सेंसस के अगर हिसाब से देखें तो भदोही होगा, प्रेजेंट के हिसाब से देखें तो हापुड़ होगा, सीतापुर नहीं होगा। लकड़ी की लुगदी का सर्वाधिक उत्पादक, तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो पेपर का है वही जो है लकड़ी की लुगदी यानी वुड पल्प का भी होगा, इसमें कनाडा सही आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद इनमें से किस सुल्तान ने ट्रेडिशन शुरू किया था मिंट का नाम लिखने का कॉइन्स में, यानी कि टकसाल पर नाम लिखने मतलब सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर डी। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चंस जो है कहीं नहीं दिए हुए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंपाइलेशन में क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड बाय नीति आयोग रिलीज्ड इन नवंबर 2021। तो इसका आंसर सभी ने इंदौर लगा दिया होगा देखते हैं, जबकि इसका आंसर शिमला है। ये आपको मैंने बताया भी था करंट अफेयर वाले वीडियो में कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा आने की काफ़ी संभावना है। शिमला इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकल वार्म विंड नहीं है? ठीक है, इसमें नॉट या नहीं वर्ड को काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना है, UPPCS हाईलाइट करके भी देता है। स्थानीय गर्म पवन कौन सी नहीं है? तो इसमें हमको कोल्ड विंड फाइंड कर लेनी है। मिस्ट्रल जो है कोल्ड आपकी विंड है। टाकू मान लीजिए नहीं भी दिया हुआ है मैक्सिमम बुक्स में, तब भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। आपको हर हाल में 2 को नहीं चूज़ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन सी जो है गर्म पवन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो मिस्ट्रल और टाकू ये कोल्ड है और बाकी आपकी सेंटा है ना, ओफॉन ये वार्म है।
मतलब ऑल एंड ऑल बात क्या, अगर आपको सेंटा एना पता है कैसी है, फॉन पता है कैसी है और मिस्ट्रेल पता है कैसी है, तब भी इसका आंसर हो जाता। टाकू को पता होने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद बताना है हमको कि बोर इनकारनेशन जो है विष्णु का, उनमें इन निम्नलिखित में से किस स्कल्पचर में दिखाया हुआ है। अभी एसीएफ मेंस पेपर जो 2019 के करीब हुआ था उसमें पूछा जा चुका है पहले भी कि उदयगिरी की गुफा जो विदिशा में है वहाँ पर बोर इनकारनेशन यानी वाराह अवतार में विष्णु को दिखाया जा रहा है। आखिरी जो एग्रीकल्चर सेंसस आपका हुआ है 2015-16 में, उसके हिसाब से भूमि जोतों का औसत आकार कितना है, ये 1.08 हेक्टेयर है, ठीक है। और अभी CGPCS में भी ये एग्रीकल्चर सेंसस सवाल आया था, तो लास्ट तक जो चीज़ हुई है वो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो फॉरेस्ट रिपोर्ट हो चाहे एग्रीकल्चर सेंसस हो, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है किस में बिलीव करते थे, ये भी जो है ACF का ही पुराना क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सांख्य फिलॉसफी में और वेदांत में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर वीडियो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करते हैं, हमने आपको बताया था कि टाइमलाइन इसमें पूछी जाती है, अगले 5 वर्षों के लिए है ये पॉलिसी, ठीक है। अब इसके बाद ये MLNG जो है ये प्राइवेट मिलिशिया जो है ये किससे संबंधित है, तो नाम से पता चल रहा है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से संबंधित है, ठीक है। MLNG ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, 1946 के करीब ये स्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद इसमें बताना है कि वाटरफॉल्स जो है आपके और इनकी लोकेशन क्या है। वाटरफॉल्स रिवर और वाटरफॉल की लोकेशन ये काफ़ी आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो बरकाना वाटरफॉल ये आपका कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में है। ये अवाजाशल ये आपका केरल में है, और आपका कंदाधर ये आपका उड़ीसा में है, और पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये सारी लिस्टिंग हमने करवाई हुई है, अगर आपने पुराने वीडियो भी देख रखे होते तो उसमें आराम से कर लेते, ठीक है। कंदाधर छोड़ के हमारी लिस्टिंग में सभी मौजूद हैं और इससे क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता था। मुद्र राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं, ये काफ़ी पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी को पूछे, जैसे फिलीपींस से वियतनाम के बीच कौन सी सी है, तो ऑब्वियसली ये साउथ चाइना सी है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है पोस्टेज स्टैंप इंडिया में किसने शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, रेलवे पोस्टेज वगैरह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एक पेक्युलर सी चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली है कि स्वच्छ सर्वेक्षण से यहाँ करीब 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही इवेंट को पकड़ना है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, खासकर मेंस पेपर जब भी होते हैं जिसमें GS आती है, जैसे आरओ मेंस का भी पेपर देखेंगे कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है। जैसे गंगा टाउन जो है, बेस्ट गंगा टाउन अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कौन है, ये काशी या फिर वाराणसी है, ये हमने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये रशियन सी पोर्ट जो आपका अर्खाजेंस है, आर्खेंजेलेंस करके है, तो ये किस सी में सिचुएटेड है। वैसे तो देखिए व्हाइट सी में है, लेकिन व्हाइट सी जो खुल रही है वो बेरेंट सागर में खुल रही है, बेरेंट सी में, तो ये आपका ये हो जाएगा सी, बेरेंट सी। उसके बाद इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये कुछ जो है इवेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले वन महोत्सव सबसे पहले शुरू किया गया था, ठीक है। वन महोत्सव 1950 के आसपास शुरू किया गया था, तो ये आ जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद आपका आना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर आना चाहिए उसके बाद, लेकिन वो है नहीं ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन गड़बड़ा दिए हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट का नुकसान हुआ, जिसको आता था उसको भी, जिसको नहीं आता, लेकिन जिसको आता था उसके लिए क्वेश्चन जो है बेकार रहा, ठीक है, क्योंकि वो कोई ऑप्शन ही नहीं जो आप चूज कर सकें। नियरेस्ट में आप सी लगा सकते थे, वैसे सही ऑप्शन इसका 4-3-1-2 इस तरीके से बनेगा। सबके ईयर हमने लिख दिए हैं, आगे के लिए भी इसको याद रख सकते हैं आप। उसके बाद महाराजा दिलीप सिंह ने पेपर से रिलेटेड टू मर्जर ऑफ पंजाब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कब साइन किया, तो इसमें कुल मिलाकर ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है उसकी ऑफिशियल डेट पूछी जा रही है। ऑफिशियल डेट है 29 मार्च 1849 ईयर, आप तो आपको याद रहता ही है, लेकिन अब ट्रीटी की डेट भी हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आजकल इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपको एनेक्सेशन ऑफ पंजाब अगर पता है, अब इसमें कहीं पर भी जो है एनेक्सेशन वर्ड या अधिग्रहण वर्ड की बात ही नहीं हो रही है, महाराजा दिलीप सिंह का नाम इसमें लिख दिया है। तो ऑब्वियसली बात है डलहौजी ने एनेक्सेशन करवाया था पंजाब का 29 मार्च 1849 को। फिर उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहाँ पर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि विपणन और निरीक्षण निदेशालय एग्रीकल्चर का है, लिखा जरूर नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ, कानपुर और फरीदाबाद में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, फरीदाबाद में। अब इसके बाद पूछा है INS विशाखापट्टनम के बारे में। INS विशाखापट्टनम को मुंबई में कमीशन किया गया था, ठीक है, नवंबर 2021 में, जबकि यहाँ पर विशाखापट्टनम लिखा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस से लड़ने के लिए सुसज्जित है, तो सही है ये, ठीक है। ये PIB की ऑफिशियल टेक्स्ट से लिया गया है, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली, करेक्ट। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन रुद्राक्ष, इस क्वेश्चन का मैं काफ़ी दिन से इंतजार कर रहा हूँ, जब से इवेंट हुआ है, पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन फाइनली पूछा गया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो वाराणसी में बना है, जापान के सहयोग से बनाया आ गया है। उसके बाद रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो होती है, नर्मदा और तापी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा नन्नुक। उसके बाद महरौली का स्तंभ चंद्रगुप्त से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। TFA किससे एसोसिएटेड है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, तो इसमें तो आराम से आप लगा सकते थे कि ये WTO से एसोसिएटेड है, सिंपल। फर्स्ट होयसाल डायनेस्टी इंडिपेंडेंट रूलर विष्णुवर्धन मेड हिज कैपिटल वेयर, होयसाल वंश के प्रथम शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, द्वार समुद्र में बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में बताना है कि दिसंबर 2021 में पणजी गोवा में इसको बनाया गया, सही।
उसके बाद है कि ये तीसरा संस्करण था, ये गलत है, ये 7वां संस्करण था, इस वजह से ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जनरली जब क्वेश्चन आता है तो वेस्टर्न घाट्स आप आसानी से लगा देते हैं, लेकिन आज ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो एक तो हिमालय है, ठीक है, एक आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया और एक आपका हो गया इंडो म्यांमार रीजन या फिर सुंडालैंड जिसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडो म्यांमार रीजन, भारत म्यांमार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर है इसामी, बर्नी और इब्न बतूता जो है किस मुस्लिम रूलर के कंटेम्प्रेरी थे। तो अगर आपको इसामी बर्नी में कंफ्यूजन भी है तब भी इब्न बतूता से क्लियर है। इब्न बतूता जो है कंटेम्प्रेरी हर हाल में मोहम्मद बिन तुगलक का था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जिप्सम जो है क्या देता है प्लांट को, कैल्शियम और फॉस्फोरस देता है। तो कैल्शियम दिया नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस, कैल्शियम और सल्फर, सॉरी नॉट फॉस्फोरस, कैल्शियम और सल्फर देता है, तो कैल्शियम दिया नहीं तो इसका आंसर सल्फर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नवंबर 2021 में आपदा प्रबंधन पर 5वें वैश्विक कांग्रेस के बारे में बताना है, कौन सा यहाँ पर आपका सही कथन है। तो पहला है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, सबसे पहले तो ये सही दिया है, IIT दिल्ली की कैंपस में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 सही। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ था आपका इंडिया में, जबकि ऐसा नहीं, पहला जो है 2008 में इंडिया में हुआ था, उसके बाद भी इंडिया में हुआ है 1-2 बार, तो ये पहली बार इंडिया में हुआ था, कई बार हो चुका है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ओनली 1। ये कई बार भारत में हो चुका है आपदा प्रबंधन पर वैश्विक कांग्रेस। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें न्यूज़पेपर और लेखक मतलब उसके जो एडिटर वगैरह वो पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछा गया है कि ये किस भाषा से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दर्पण जो है गुजराती का है, संवाद प्रभाकर जो है बंगाली का है, मुंबई समाचार मराठी का, स्वदेश मित्रन आपका तमिल का है। एक्चुअली यहाँ पे एक कैच है, ये मुंबई समाचार मराठी में नहीं है, मुंबई समाचार गुजराती का है, ठीक है। तो सी का 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें सी होगा, ना कि डी। ये यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत थी। स्वदेश मित्रन तमिल, मुंबई समाचार गुजराती, ठीक है, संवाद प्रभाकर बंगाली और मराठी जो है ये दर्पण है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप आगे के लिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ा सा मार्क करने में, इसका आंसर जो है सी है, डी नहीं। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फोक सॉन्ग नहीं है उत्तर प्रदेश का। तो इसमें हम देखेंगे 13 ताल जो है इसका संबंध जो है राजस्थान से है, तो इस वजह से ये वाला हमारा नहीं एसोसिएटेड है। बाकी सोहर, कजरी, चैती ये फोक सॉन्ग्स हैं आपके उत्तर प्रदेश के। देन उसके बाद डिस्टिंक्टिव सिख आइडेंटिटी, द सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट जो है 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी, उसका ईयर आपको पता होना चाहिए, कहाँ से शुरू हुई थी, अमृतसर से शुरू हुई थी सिख सभा मूवमेंट। उसके बाद है कि रामसर साइट उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है, तो ये आपकी मानसर झील जो है ये J&K में है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सूर सरोवर जिसको कीथम झील बोलते हैं, सरसई नावर और समसपुर, ये सारी उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा इजी को क्वेश्चन था कि आपका रिहंद परियोजना, रिहंद नागार्जुन सागर कृष्णा पर और जो है माता टीला बेतवा पर और पोचमपाद गोदावरी पर, इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसका आंसर डी है मेरे सेट में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, ये कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर वाराणसी है, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2021 में जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए थे उसमें अभिनंदन वर्धमान को कौन सा मेडल मिला था, वीर चक्र मिला था, ठीक है, वीर चक्र। उसके बाद है कि कोरोनेशन के कितने साल बाद कलिंग का युद्ध जो है, मतलब कुल मिलाकर एम्परर अशोक ने कलिंग को कितने वर्षों बाद जीता था राज्याभिषेक होने के बाद। तो 8 वर्ष या 9 वर्ष, कोई एक ही जो है सही होता है। हमारा आंसर इसमें 8 वर्ष हो जाएगा। BPSC में कभी कभी 9 वर्ष में कन्फ्यूजन रहता है, इसका आंसर आप 8 लगाएंगे, 8। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कौन सा कथन सही है कि इसमें जाने वाली वस्तुओं सेवाओं को आयात माना जाएगा, सही। इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता, ये भी सही है। शुरुआती 5 वर्ष में जो है 100% की छूट रहती है, फिर 50% की रहती है, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। इसके बाद ये थोड़ा सा इजी था, बोध गया बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और आपका सोमनाथ गुजरात में, अजंता महाराष्ट्र में, तो ये सी वाला हमारा सही ऑप्शन हो गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना हुई थी 2017 में। उसके बाद नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड का भी स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा एनवायरमेंट वाले कुछ फैक्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली ACF के पेपर थोड़ा सा एनवायरमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं यहाँ पर, और एग्रीकल्चर पर भी। शीप और मतलब ये आपकी ये गाय मेवाती होती है, सही। भैंस नीली रावी होती है, सही, ठीक है। बकरी की बर्बरी प्रजाति होती है, सही। लेकिन भेड़ की प्रजाति पश्मीना नहीं होती है, बकरी की होती है, तो ये वाला जो है नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है कि नमामि गंगे प्रोग्राम 2021 में जो मैस्कॉट है वो किसे बनाया गया है, तो ये है चाचा चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी कैपिटल सिटी जो है क्लोजेस्ट टू नॉर्थ पोल है, क्लोजेस्ट टू नॉर्थ पोल है हेलेंस्की, ऑप्शन नंबर बी। कुजबास बेसिन जो है किससे एसोसिएटेड है, वैसे तो जहाँ पर भी कोयला होता है वहाँ पर लोहा जरूर होता है, लेकिन कुजबास कुजनेट्स ये हम कोयले के लिए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। डोनेट्स लगाएंगे ऑटोमोबाइल के लिए, और कुजबास या कुजनेट्स जो भी आएगा रशिया के लिए वो हम कोल लगाएंगे। उसके बाद मौद्रिक नीति प्राधिकरण ऑब्वियसली RBI है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद इनमें से किस फिल्म ने 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो नवंबर 2021 में हुआ था उसमें जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। और इसमें करंट अफेयर नवंबर और दिसंबर से काफ़ी सारे पूछे गए हैं, कुछ जो है जनवरी मंथ से पूछे गए हैं, सितंबर अक्टूबर से भी, लेकिन मतलब इन 3-4 महीनों करंट अफेयर ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें हमको बताना है 52वें में किसको मिला था, रिंग वॉन्डरिंग को, ये भी हमने करवाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल के ये ACF पेपर का, तो इसमें आसानी से हम लोग कर सकते हैं। विक्रोली जो है ये महाराष्ट्र में है, डी का 1, ठीक।
और उसके बाद आपका वेम्बनाड जो है ये आपका केरल में है, बी का 3। तो डी का 1 और बी का 3 भी अगर आपको पता है तो इसमें हम लोग कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और कोरिंगा जो है ये आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। विष्णु प्रयाग जो है ये किसके कन्फ्लुएंस पर है, तो ये आपके धौली गंगा और अलकनंदा पर है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटीज़ कितनी है, उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं। ये यूपीपीएससी 2020 वाले पेपर में आया था, आपको लगाना था उसमें। ये 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद शर्की डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, ये हुसैन शाह था, ठीक है, हुसैन शाह। प्रेरी प्रोविंस जो है कनाडा में, उनमें से कौन नहीं आता, तो अल्बर्टा और सस्केचुआन और मैनिटोबा आता है, ओंटारियो नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है ओंटारियो। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के नाम से शीर्षक किसने लिखा है, ये अरविंदो घोष ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कुछ डेज हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को होता है, पृथ्वी दिवस सही है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी सही है, लेकिन ओजोन परत का संरक्षण दिवस ये आपका सितंबर में होता है, ना कि अगस्त में। तो इसके बाद है कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है, ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, बी। इसके बाद संथाल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, कई बार जो है क्वेश्चन में स्पेलिंग गलत काफ़ी देखने को मिलती है, जैसे ये कोल की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, और चेरो है, फिर कुकी है। तो इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करेंगे अगर हम, तो बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। इसके ईयर वगैरह आपको पता होने चाहिए विद्रोहों के, इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है सही, गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है सही, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में सही, जैविक खेती का गाजियाबाद में है, मेरठ में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। ये 68 वाले का मिल नहीं रहा है आंसर, अगर किसी को मिले तो आप बताइएगा। उसके बाद है कि वेदांग का पार्ट क्या नहीं है, निरुक्त, शिक्षा, कल्प ये सब होते हैं, लेकिन इसमें स्मृति नहीं होता है वेदांग का पार्ट। उसके बाद डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दी थी इवान इलिश ने, इवान इलिश। इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, नौजवान भारत सभा ये भगत सिंह से एसोसिएटेड है, ये जो है आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता है। उसके बाद जीएस अरुंडले ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से है, ये भी सही ढंग से मेल नहीं खाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए। और अभिनव भारत ये आपका वीर सावरकर होना चाहिए, भूपेंद्र नाथ दत्त दिया है। तो सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह और घसीटा राम ने भारत माता सोसाइटी और भारत माता मैगजीन निकाली थी, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण से लगातार 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ कौन था, आपका टॉपर इंदौर था। सबसे पहला फोर्ट जो है पुर्तगालियों ने कहाँ पर बनाया था, कोचीन में बनाया था, ऑप्शन नंबर बी 1503 में। उसके बाद अडॉप्टेड सन जो है पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहेब था, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद इसमें सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस ये 1825 सही है, कोलकाता में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस ये भी वेस्ट बंगाल में 1876 सही है। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी ये आपको पता ही है कि सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था 1864 में सही। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1868 है, इसमें 66 दिया जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, जल्दी से बीपीएससी जो लोग देने जा रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। टिग्रिस रिवर के किनारे कौन सा सिटी नहीं पड़ेगा, तो ये किरकुक नहीं पड़ेगा, बाकी बगदाद, सामरा, मोसुल ये पड़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले साबरमती आश्रम स्टैब्लिश किया गया था 1915 में, ध्यान रखिएगा, बाद में शिफ्ट किया गया था 1917 में, ये कहानी है। तो स्टैब्लिश की बात हो रही है तो 1915 लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करना है 2021 के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक थी 94वीं, 21 में नहीं थी, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। उसके बाद वेट हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें FAO दिया, तो दोनों यहाँ पर आपके इनकरेक्ट हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें डी, ना तो एक गलत है ना तो मतलब दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। इंडिया की रैंक क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, क्या 100 के ऊपर इंडिया की रैंक। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 की थीम क्या है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। ये है एम्पावरमेंट बाय सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन से सशक्तिकरण यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। ट्रांसलेशन में काफ़ी जो है इरेगुलरिटीज़ होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। उसके बाद इसमें बुक्स एंड ऑथर है, ये क्वेश्चंस काफ़ी मैं मिस कर रहा था, काफ़ी दिन से पूछे नहीं जा रहे थे। तो मिनाजुद्दीन सिराज के तबकात नासरी हो गई, ताजुल मासीर हो गई हसन निजामी की, और तारीख अल हिंद हो गई, अलबरूनी की तुगलकनामा हो गई अमीर खुसरो की। इस तरीके से मैच कर देंगे, इसका आंसर भी होगा। उसके बाद इसमें आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन कहाँ पर ले किया गया है, अयोध्या में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बताना है, इसकी लॉन्च डेट गलत दी हुई है, लॉन्च डेट सही वाली ये है 1 दिसंबर 2018, और 100% गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इसमें सही है। उसके बाद मंडन मिश्रा के डिसिपल का क्या नाम था, मतलब ये किसके शिष्य थे, मंडन मिश्रा जो है शिष्य थे कुमारिल भट्ट के, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते, तो सर्वाधिक पुरस्कार महाराष्ट्र को मिले थे। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है कि फ़कीर-ए-मुदब्बिर जो है इनके द्वारा युद्ध कला पर जो लिखी गई पुस्तक थी उसका क्या नाम है, उस पुस्तक का नाम है अदब अल हर्ब, ठीक है, अदब अल हर्ब, ठीक। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। उसके बाद है कि सर्वाधिक गंगा टाउन जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में कहाँ पर है, ये नहीं पता चल पा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद है कि फेमस सील जो है पशुपति शिवा में, उसमें से कौन सा जानवर नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसमें आपका डियर दिखाया जा रहा है, बाघ भी दिखाया जा रहा है, भैंसा भी दिखाया जा रहा है, हाथी भी दिखाया जा रहा है और राइनो भी दिखाया जा रहा है। जो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं वो है सांड
और आपका लॉयन नहीं दिखाया जा रहा है, सांड और लॉयन नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पर है? चंदौली नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद G20 समिट जो है इसको किसने होस्ट किया था? यहाँ पर स्कॉटलैंड लिखा हुआ है, जबकि गलत हो जाएगा ये, ठीक है। और मेन टॉपिक जो है चाइना की चर्चा नहीं करनी थी, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, G20 शिखर सम्मेलन 2021 किसकी अध्यक्षता में या फिर कहाँ पर हुआ था, ये जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और अगला किसकी अध्यक्षता में होगा ये भी कमेंट करके बताइए। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आया था आरओ पेपर में, कुछ याद आया आपको? आरओ पेपर जो अभी हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए था। जल्दी से आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद सदर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया कौन सी हो जाएगी? आपकी कार्डमम हिल्स हो जाएगी। इलायची पहाड़ियाँ जो है सबसे एक्सट्रीम लास्ट में सदर्न मोस्ट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसमें सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है। बाकायदा एक MCQ पोस्ट किया था फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें जो है बल्ब वाला जो बन के आता है उसमें 100 में से 60 जो स्कोर है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आता है? एस्पिरेंट है कि फ्रंट रनर है कि जो है परफॉर्मर है, किस में आता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। और कई बार स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिलती है, जैसे ये कुंडी की जगह हुंडी लिखा होना चाहिए था, ठीक है, हुंडी। अब इसमें गलत कर दिया, अब स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है, वहाँ एग्जाम में बैठे बैठे क्या सोचे। तो इसमें हुंडी जो है ये आपका क्या है? आपका ये हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद आपका आसानी से हो जाएगा इसमें मैच, दीवान हो जाएगा खजांची, और अमील हो जाएगा राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू कलेक्टर, और आज़ाद दस्ता हो जाएगा आपका गोरिल्ला बैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। उसके बाद चीफ जज ऑफ ह्यूमन लाइफ ये किसे बोलते हैं? ये नहीं मिल पा रहा है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अगर आपको मिले तो। वैसे कुछ सोशोलॉजी से एसोसिएटेड टर्म्स पूछे गए हैं जो कि ज़रूरी नहीं है आपके मतलब मेन GS के पेपर के लिए जो 12 जून को होना है, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। इसके बाद स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो चौथा आया था उसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में जो टॉप पर कौन था? केरल, फिर तमिलनाडु था, इसमें सी हो जाएगा। ट्रेड ब्लॉक्स जिसमें इंडिया एसोसिएटेड है तो ऑब्वियसली आसियान का पार्ट है, ठीक है, एसोसिएट है आसियान का भारत। उसके बाद प्रिंस खुर्रम जो है इन्होंने शाहजहाँ की उपाधि कब ली थी? 1617 में, ठीक। उसके बाद नमिता गोखले को जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 मिला है अपनी किस नॉवेल के लिए? ये है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब बना था? 1988 में। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, कालेसर नहीं है, ठीक, कालेसर नहीं, कैमूर है, कतरनिया घाट है और किशनपुर है। कालेसर कहाँ है? हरियाणा में है। उसके बाद कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है 3 स्टेट में फैला हुआ है? वो तीनों स्टेट के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नीलगिरी है ये। डेफ एक्सपो 2020 कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा, शहर का नाम आप बताएंगे। उसके बाद दलाइल फिरोज शाही ये लिखी थी अज़जुद्दीन खालिद खानी ने, सही। उसके बाद तारीख मुबारक शाही आया है बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ ने लिखी थी, ठीक है। लेकिन मुनशत महरू ये लिखी थी मिनाजुद्दीन सिराज ने, ठीक है। तो ये वाला हमारा नहीं सुमेलित, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2020 की, उसमें सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर जो है किसके पास है? ब्राज़ील के पास है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि कौन सा करंट जो है इंडियन ओशियन से एसोसिएटेड है? ये है आपका एगुलास करंट। सेंसस 2011 के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की थी? सर्वाधिक जनसंख्या थी प्रयागराज की, ऑप्शन नंबर सी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए जो किट लॉन्च की गई थी ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, वो है ओमिश्योर। उसके बाद ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन फील्ड और ये क्रांति वाला बहुत आसानी से किया जा सकता था, ठीक है। इसमें आप मिला देंगे कि हरित क्रांति है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, पीली क्रांति है तिलहन से, और मछली उत्पादन है आपकी नीली क्रांति, सिंपल। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986। उसके बाद अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है किसका पार्ट था? कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इनको अरेंज करना है इन शासकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले हैं राज हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे राजाधिराज हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे आपके कुल्लोतुंग, फिर हो जाएंगे विक्रम चोल। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी आरओ में पूछा गया था सवाल, आपको पता होगा 5 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय। अगला सवाल है यहाँ पर आपका कि इंडिया को रीइलेक्ट किया गया यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नवंबर 2021 में, अब कितनी ड्यूरेशन के लिए? तो ये किया गया 2021 से 2025 तक के लिए, ठीक है, 2021 से 2025। अब भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत क्या है? तो ये बजट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा इसका आंसर? इसको पूरा हमने चेक नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका कस्टम ड्यूटी होगा, और सबसे ज़्यादा सोर्स जो है GST से आता है, ठीक है। उसके बाद मिशन मिलियन कॉन्फ्रेंस, ये किससे एसोसिएटेड है? मिशन मिलियन एसोसिएटेड है विश्व की लगभग 10 लाख महिला उद्यमियों को एक साथ जोड़ने से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पर पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे मालाबार के तट पर, ऑप्शन नंबर डी। मालाबार कोस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट काफ़ी थिक पाए जाते हैं। उसके बाद कहवा का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा? कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर डी। नरोरा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपका बुलंदशहर में है, ऑप्शन नंबर सी। दिलावर खान की उपाधि जो है हुसैन गौरी को जो है किसने दी थी? दिलावर खान की उपाधि दी थी हुसैन गौरी को फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। यांगसी या फिर जोंगशोंग रिवर पर कौन से जो है शहर स्थित हैं? तो ये आपका वुहान है और नॉन्जिंग है, ये 2 शहर स्थित हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी, 2 and 3 ओनली।
अब इसमें नोआखली डे जो है मनाया गया था नोआखली रॉयट्स के खिलाफ। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली कहीं नहीं दिया हुआ है। उसके बाद मोहल्ला अस्सी किसके उपन्यास पर आधारित है? काशी का अस्सी करके उपन्यास था काशीनाथ सिंह का, ऑप्शन नंबर डी। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है फ्लोरिश कब हुआ था? कुषाण पीरियड में, ऑप्शन नंबर डी। और उत्तर प्रदेश का फोक डांस कौन सा नहीं है? फगुआ। फगुआ जो है ये झारखंड का है, ठीक है। ये पाई डंडा, कर्मा और चरकुला ये उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद 5th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये आपका अबू धाबी में हुआ था। यहाँ पर शीशेल्स दिया तो पहला वाला गलत। फिर उसके बाद है कि इसकी थीम थी इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक, ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ओनली। इसके बाद इंडिया जो है 85% अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, सही। लेकिन जो उत्पादन हुआ था 2019-20 में वो 32.16 मिलियन मीट्रिक टन था, इसमें 40 दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी फर्स्ट ओनली करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर इज अ मेन कॉज ऑफ सोशल चेंज, ये किसका कथन था? उसके बाद है कि ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो ये अवार्ड जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और ये पीएम मोदी जी को अभी हाल में दिया गया था, ये हमने करंट अफेयर में करवाया हुआ है। उसके बाद COP26 समिट कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, ये अभी कल UKPCS का पेपर हुआ था, उससे पूछा गया था। उसके बाद इंडस रिवर जो है पाकिस्तान में ये किन एरियाज में फ्लो होती है? तो ये दिया हुआ है, इसमें हम आपको बताएंगे कंफर्म करके। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है जम्मू कश्मीर की वो कौन सी है? पीर पंजाल है, नो डाउट, ऑप्शन नंबर सी। मिडिल हिमालय की भी है और जम्मू कश्मीर की भी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पीर पंजाल। उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना ये हुई थी गुरुग्राम में 1984 में। उसके बाद जो 9 नंदों के बारे में बताया गया है महाबोधि वंश में, उसमें कौन से शामिल नहीं है? महानंदिन नहीं शामिल है, बाकी ये शामिल हैं दशसिद्धक और गोविनाशक और कैवर्त। उसके बाद ये एक बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गार्बेज फ्री प्रोटोकॉल की 5 स्टार रेटिंग में कौन कौन से सिटीज़ शामिल है? 9 सिटी शामिल है, उनमें से अंबिकापुर और पाटन शामिल है। इसके बाद बताना है कि माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव रिलीफ स्कीम किसने शुरू की थी? असम ने, ठीक है। उसके बाद युवराज दारा बख्त, इनका जो है निधन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी गलत है, इनका निधन वैसे 1849 हर जगह दिखा रहा है, ये यहाँ पे गलत है क्वेश्चन। उसके बाद है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के 6 डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो किसने दिए थे? उसके बाद बीनापन की मल्टीपर्पज़ पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। इसकी लंबाई 356 किलोमीटर और 400 दी है, तो इस वजह से गलत। इसमें कुल जो है 7 जिले शामिल है कह रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 मध्य प्रदेश के 2 हैं गलत। एक आपका जिला उत्तराखंड से, एक बिहार से है, 5 उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसमें डी वाला हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत। तो बीनापन की पाइपलाइन में जो 5 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो काठगोदाम हो गया उत्तराखंड का, और एक बिहार से है, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद है कि पैसिव फैक्टर जो है सॉइल फॉर्मेशन का कौन सा नहीं है? क्लाइमेट जो है ये एक्टिव फैक्टर है, बाकी 3 ही पैसिव फैक्टर हैं, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल और टाइम। फिर उसके बाद है कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स से महाभारत को पर्शियन में अनुवाद करने की कोशिश की है, तो इसका कंपाइलेशन क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रज़्मनामा, ठीक है, रज़्मनामा। उसके बाद है कि वर्ल्ड फिशरीज डे के बारे में बताइए कौन सा सही है? इसमें है कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। सरफेस्ट मरीन स्टेट और इनलैंड स्टेट 2 पुरस्कार दिए जाते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की तरफ से, तो इसमें गुजरात नहीं था, ठीक है। अब बेस्ट मरीन स्टेट कौन सा था और बेस्ट इनलैंड स्टेट कौन सा था, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आप वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। स्टेट को नीति आयोग में कौन रिप्रेजेंट करता है? तो CM करते हैं। यूटीज़ को गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। ये एक बार फिर से गलत क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक है, काहिरी करके कोई संप्रदाय नहीं होता है, कादिरी होता है। तो एक तो ये हो गई, चलिए इसको भी इग्नोर करें। तो शेख हमीउद्दीन नागौरी और शेख बहाउद्दीन जकारिया दोनों का संबंध जो है सोहरावर्दी से है, तो ये 2 एक साथ मैच हो रहे हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी पूरा गलत हो गया है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज अवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन द 1 लाख पॉपुलेशन? 1 लाख पॉपुलेशन में विटा था, ठीक है, विटा फिर लोनावला था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, विटा। उसके बाद है कि ये डायनेस्टी और कैपिटल, ये काफ़ी ईजी को था, ठीक है। पल्लव का कांची मिला देंगे आप, कदम का बनवासी मिला देंगे, काकतिया का वारंगल, पांडे का मदुरई, ये आसान था। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो 2 मछली वाला जो जुड़वा मछली वाला राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, कहाँ से किया है? रूमी दरवाजे से किया है। और धनुष वाला तो आपको पता है, योगी जी कहते हैं श्री राम से प्रेरित है वो, ठीक है। तो रूमी दरवाजे वाला ध्यान रखिएगा। UPPCS हो या कोई भी स्टेट पीसीएस, आपसे पॉपुलर ओपिनियन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि धनुष वाला तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन मछली के राज्य चिन्ह वाला नहीं पता होगा जनरली ज़्यादा किसी को। ये इंडस्ट्रियल रीजन वाला है, जैसे रिषड़ा है, यहाँ पर सबसे पहली आपकी क्या जूट फैक्ट्री स्थापित की गई थी, आपको पता होगा, तो ऑब्वियसली ये हुगली के पास है। ये आपका कलोल है, कलोल में कई सारे आपके गैस फील्ड और जो पेट्रोलियम फील्ड देखने को मिलते हैं, नेचुरल गैस पेट्रोलियम। ये आपका अहमदाबाद वडोदरा में यानी गुजरात के पास से कुल मिलाकर इतना चीज़ें पता होती हैं, तो आसानी से आप इसको मैच कर देते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। उसके बाद है कि इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, ये आपका स्टैब्लिश किया गया हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आइलैंड से मिलाना है। क्रीट आइलैंड जो है आपका ग्रीस में है, सार्डिनिया जो है आपका इटली का पार्ट है, कॉर्सिका फ्रांस का है, और बेलरिक
स्पेन का। इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। लेवल थोड़ा सा हाई जरूर था इस पेपर का, और 3-4 तो आपके गलत सवाल ही निकले। तो इस तरीके से जो है हमको अप्रोच करना है अपने एग्जाम को। यूपीपीसीएस के पैटर्न की बात करें तो हमेशा एक जैसा, एसीएफ का पेपर एसीएफ के जैसा आएगा, आरओ मेंस का पेपर आरओ मेंस जैसा आएगा, और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अपर का पेपर 12 जून को वैसा ही आएगा जैसे आता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन के पूछने के तरीके बदलते रहते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस को लगातार अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा।